तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम सीखेंगे 10th क्लास के ज्योमेट्री को 11.1 सेम चाप लेकर के एक बार सी से हम काट देते हैं और एक बार ए से काट देते हैं कि B5 से C1 बाहर बन रहा है तो ये भी बाहर जाएगा। तो यह है त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज A', B, C। हमारा पहला क्वेश्चन है 7.6 सेंटीमीटर एक लंबा रेखाखंड खींचिए और इसे 5:8 के अनुपात में विभाजित कीजिए, दोनों भागों को मापिए। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें 7.6 सेंटीमीटर का एक लंबा रेखाखंड खींचना है। अब हमें इसे बांटना है 5 और 8 के अनुपात में। तो इसके लिए ए पर 60 डिग्री का कोण बनाते हैं और बी पर भी 60 डिग्री का कोण बनाते हैं। ए पर हमने ऊपर बनाया है और बी पर हम नीचे बनाएंगे। अब इस ए को हम 5 टुकड़ों में विभाजित करते हैं और बी को 8 टुकड़ों में विभाजित करते हैं। उसके लिए हम ये चाप ले रहे हैं। अब इसके 5 के बिंदु को 8 के बिंदु से हम मिला लेते हैं। तो ये हमारा सवाल बन करके रेडी हो गया है। देखिए, ये है हमारा दूसरा क्वेश्चन। 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भुजाओं वाले त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए। इसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं का 2/3 गुना है। तो हमारे पास 3 भुजाएं हैं, एक 4 सेंटीमीटर, एक 5 सेंटीमीटर और एक 6 सेंटीमीटर का। 5 सेंटीमीटर को आधार मान करके हम 5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचते हैं सबसे पहले। अब हम 4 सेंटीमीटर का एक बार चाप लेंगे और एक बार 6 सेंटीमीटर का चाप लेंगे। तो जो हम बी पर से एक बार 4 सेंटीमीटर का काटेंगे और फिर 6 सेंटीमीटर का चाप लेकर के एक बार सी से काट देंगे। तो हमारा त्रिभुज बनकर के रेडी है। अब इन त्रिभुज के समरूप में हमको दूसरी त्रिभुज बनाना है जो 2/3 गुनी है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, बी पर 60 डिग्री का कोण बनाते हैं। अब यहाँ 2/3 दिए हुए इन दोनों में सबसे बड़ी संख्या 3 है, इसलिए हम इसे 3 भागों में बांटेंगे। याद रखिए, चाप आप अपने अकॉर्डिंग बड़ा या छोटा कर सकते हैं काटते समय। अब फिर हम 2/3 के ऊपर चलते हैं। तो जो हमारा हर है उस हर से हम क्या करेंगे, B3 को C से मिलाते हैं। अंश हमारा 2 है तो हम 3 से 2 तक का माप लेते हैं और जितना चाप यहाँ पे हमारा बनता है सेम चाप लेकर के एक बार C से हम काट देते हैं और एक बार A से काट देते हैं। त्रिभुज ABC पहले का त्रिभुज था और अब जो हमें प्राप्त हुआ है वो त्रिभुज A', B और C। तो दोस्तों, समरूप का मतलब ही यही होता है कि सेम दिखने वाला ये त्रिभुज के सेम दिखता है। अब हम चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन हमारा है 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना करना है और फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना करना है जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 7/5 गुनी हो। तो यहाँ पे हमें भुजाएं दिए हुई है 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर को बेस मान करके हम एक रेखाखंड खींचते हैं। अब हम पिछले सवालों की तरह 5 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर का चाप लेकर के एक रेखाखंड खींचेंगे। यहाँ त्रिभुज बनकर के रेडी है। अब इनके समरूप हमें एक त्रिभुज बनाना है जिसकी भुजाएं दिए गए त्रिभुज के संगत भुजाओं की 7/5 गुनी। बड़ी संख्या 7 है तो इनको हम 7 भाग में बांटेंगे। उसके लिए हम बी पर 60 डिग्री का कोण बनाते हैं। अब यहाँ पे हम हर देखते हैं, हर हमारा 5 है तो हम 5 से C को मिलाते हैं। अंश देखते हैं 7 है हमारा, इससे पता चलता है कि B5 से C1 बाहर बन रहा है तो ये भी बाहर जाएगा। अब हम B5 से B7 तक का मापेंगे और सेम चाप लेकर के। अब यहाँ देखिए कि ABC त्रिभुज A', B, C' के समरूप हो चुकी है। तो यहाँ हमारा चौथा क्वेश्चन बोल रहा है कि आधार 8 सेंटीमीटर का लेना है तथा ऊंचाई 4 सेंटीमीटर के एक समद्विबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं इस समद्विबाहु त्रिभुज की संगत भुजाओं 1/1/2 गुनी। आधार हम 8 सेंटीमीटर का ले लें। यहाँ पे ऊंचाई 4 सेंटीमीटर दी हुई है
तो इसके लिए हम BC को समद्विभाजित करेंगे। जो समद्विभाजन बिंदु होगा, जो मध्य बिंदु होगा, उनसे हम ऊंचाई खींचेंगे। हमेशा समद्विबाहु त्रिभुज का ऊंचाई मध्य बिंदु से खींचा जाता है। समद्विभाजित करने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं ये 8 सेंटीमीटर का हाफ लेते हैं। 4 सेंटीमीटर होता है, लेकिन 4 सेंटीमीटर से 1 mm या 2 mm ज्यादा लेंगे, तभी ये समद्विभाजित हो पाएगा प्रॉपर। हम क्या करते हैं, C से एक बार ऊपर, C से एक बार नीचे चाप लेते हैं, फिर B से एक बार ऊपर देंगे, B से एक बार नीचे। तो समद्विभाजन बिंदु प्राप्त हो गया है। C से 4 सेंटीमीटर का ऊंचाई नाप करके हम काट लेंगे, तो ये A बिंदु हमको प्राप्त हो जाएगा। त्रिभुज हमारा बनकर के रेडी हो गया है। इसके समरूप एक त्रिभुज बनानी है, जिसकी भुजाएं इस त्रिभुज की भुजाओं की 1.1/2 गुनी हो। इसमें बड़ा 3 है, तो 3 भागों में इसको क्या करते हैं, बांट देते हैं। तो हर में हम देखते हैं कि 2 है, तो हम क्या करते हैं, 2 से C को मिला देंगे। अब B2 से B3 तक का नाप लेते हैं, और जितना चाप होता है सेम C से काटेंगे और सेम A से भी काट लेंगे। ABC समरूप हो गया है A डैश B C डैश के, तो लिख देते हैं त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज A डैश B। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। 5वां क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि एक त्रिभुज ABC बनाइए, इसमें BC 6 सेंटीमीटर, AB 5 सेंटीमीटर और कोण ABC 60 डिग्री हो। फिर एक त्रिभुज की रचना कीजिए, जिसकी भुजाएं त्रिभुज ABC की संगत भुजाओं की 3/4 गुनी। इससे पहले हम त्रिभुज बनाते हैं। बैस हमको दिया हुआ है इस बार BC जो है 6 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि कोण ABC है, जिसमें बीच में B आ रहा है, तो यानी कि B पर बनेगा 60 डिग्री का कोण। तो अब हमें AB 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो AB हम 5 सेंटीमीटर नाप करके खींच लेते हैं। हमारा त्रिभुज बनकर के रेडी है। इसमें बड़ा संख्या 4 है, तो 4 भाग में इसको हम बांटते हैं। हर में देखते हैं 4 है, तो 4 से हम C को मिला देते हैं। अंश में हमारा 3 है, तो हम क्या करेंगे, 4 से 3 का चाप बनाएंगे। जितना चाप हुआ है उतना ही चाप हम C से लेकर के एक बार। हमारा प्राप्त हो गया है त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज A डैश B C डैश के। तो अब हम बढ़ते हैं 6 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं एक त्रिभुज ABC बनाइए, जिसमें BC बराबर 7 सेंटीमीटर, कोण B 45 डिग्री, कोण A 105 डिग्री हो। फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना की, जिसकी भुजाएं त्रिभुज ABC की संगत भुजाओं की 4/3 गुनी हो। तो यहाँ भी बैस दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर का। अब यहाँ पे हमको बोल रहा है कि B पर 45 डिग्री का कोण बनाना है, तो सबसे पहले B पर हम 45 डिग्री का कोण बनाते हैं। 45 डिग्री का कोण हमने प्रीवियस वीडियो में बताया है, तो जिनको पता नहीं है वो हमारे प्रीवियस वीडियो को जाकर के वॉच करें। जहाँ B पर मैंने 45 डिग्री का कोण बनाया, लेकिन A हमको प्राप्त नहीं है और A पर 105 डिग्री का कोण बनाना है, तो हम लिखते हैं चूंकि कोण A प्लस कोण BC इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है और इनका मान बैठाना, कोण C का मान प्राप्त हो गया है 30 डिग्री। अब हम क्या करते हैं, C पर 30 डिग्री का कोण बनाते हैं। अब ये त्रिभुज हमारा रेडी है। अब इस त्रिभुज की संगत भुजाओं की 4/3 गुनी एक समरूप त्रिभुज बना। बड़ी संख्या है, 4 है, उतनी बार में इसको काटते हैं। हर देखते हैं, तो हर हमारा 3 है, तो 3 से C को मिला देते हैं। 3 से 4 की माप लेते हैं और C से उतना ही माप लेकर के काट देते हैं और एक बार A से लेकर के काट देते हैं। तो यहाँ हमारा त्रिभुज ABC समरूप हो गया है त्रिभुज A डैश B C डैश के। 2.1 के आखिरी क्वेश्चन बचा है 7 नंबर का। एक समकोण त्रिभुज की रचना करना है, जिसकी भुजाएं कर्ण के अलावा 4 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर लंबाई की हो। फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए, जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 5/3 गुनी हो। आधार खींचते हैं 4 सेंटीमीटर का। क्योंकि ये समकोण त्रिभुज है, इसलिए B पर या C पर 90 डिग्री का कोण बनेगा, तो B पर हम 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। हमारा लंब 3 सेंटीमीटर का है, तो हम यहाँ से 3 सेंटीमीटर
नाप करके लंब खींच लेते हैं। अब इसके समरूप एक त्रिभुज बनाना है जो 5/3 गुनी हो, और हमेशा की तरह जो बड़ी संख्या है उतनी बार में हम इसको काटेंगे। और हर 3 है तो हम 3 से C को मिला भी देते हैं। 3 से 5 को नापते हैं और जितना चाप होता है C से उतना चाप पर एक कट लगाते हैं, और A से उतना चाप पर कट लगाते हैं, और दोनों कटों को मिला देते हैं। अब ये हमारा त्रिभुज ABC समरूप हो गया है त्रिभुज A' B C' के।